अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बैटरीज की प्राइसेस के बारे में कि कितना इसका रेट बढ़ चुका है और आज की डेट में क्या रेटेस हैं बैटरीज के। मुकम्मल तफसील से बात करूंगा, तो वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो सबसे पहली बात ये है, ओसाका ने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो बैटरीज की असल कीमत थी उससे कई गुना इजाफा किया है। फर्ज कर लें एक बैटरी की कीमत है 20,000 रुपये, तो उस बैटरी की अब जो मार्केट में नया रेट आ चुका है उसके मुताबिक उसकी जो प्राइसेस हैं वो 32,000 है, यानी कि 11,000 रुपये टोटल रेट जो बढ़ चुके हैं। कितने दिनों में? सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिनों में इतना रेट का इन्होंने फ़र्क डाला है। इसी तरह फोनेक्स ने भी कल रेट इतना ज़्यादा बढ़ाया है, हमें बैटरी सेल करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इतना ज़्यादा रेट है और कस्टमर कैसे बैटरी को खरीदे। फोनेक्स ने इतना ज़्यादा रेट बढ़ाया है। एक ट्यूबलर बैटरी थी, उसका आपको एक मिसाल दे देता हूँ। 1800 बैटरी है ट्यूबलर, उसका रेट है पहले वाला 35,000 रुपये। जो उसका नया रेट निकाला है वो तो समझ से बाहर है, 48,000 उसका नया रेट आ चुका है। और जो इसकी 3500 बैटरी हमने 2 हफ्ते पहले 60,000 की सेल की है, उसका नया रेट 80,000 रुपये आ चुका है। ये क्या इतना ज़्यादा भूचाल आ गया कि रेट की समझ नहीं आ रही, हम किस रेट पे सेल करें और कस्टमर के पास इतने पैसे कहाँ से हैं कि वो बैटरी इतनी महंगी खरीदे। अभी भी ये रेट रुकने वाले नहीं हैं, ये रेट बहुत ज़्यादा अप होने हैं। अभी तो इसका सीज़न स्टार्ट हो रहा है गर्मी का, और ये फुल गर्मी में हो सकता है जो 2500 बैटरी है और जो 3500 बैटरी है इनके रेट 50% से भी प्लस हो जाए। लेकिन अभी तो पहले तो पेट्रोल की वजह से इतना ज़्यादा रेट बढ़ रहा था, अब तो वो भी मसला हल होने जा रहा है। लेकिन ये जो इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ये आप नीचे आने का नाम नहीं लेगी। ये रेट तब गिरेंगे जब ये जुलाई की 15 तारीख तक ये रेट बढ़ने हैं, उसके बाद ये रेटेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। तो अगर आपने बैटरी खरीदनी है तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि जल्दी से जल्दी अपनी बैटरीज खरीद लें, क्योंकि बाद में आपने वही बैटरीज की आपको ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि लोड शेडिंग तो होनी है हर हाल में। आगे गर्मी का मौसम है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप बाद में महंगी खरीदनी है तो अभी खरीद लें, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, हमने तो बैटरी सेल करनी है, हमने तो जो आगे महंगी होगी तो महंगी परचेज करेंगे और महंगी सेल कर लेंगे। लेकिन फ़ायदा इसमें कस्टमर को है कि वो अपने वक्त से पहले चीज़ को ख़रीद ले। और जो लोग कहते हैं हम सीज़न में ख़रीदेंगे, अभी तो इसकी इतना ज़्यादा लोड नहीं डलता और बैटरी ख़राब नहीं होएगी, पता नहीं चलेगा उसका क्लेम का, तो इसी चक्कर में वो बैटरी महंगी ख़रीद पाते हैं, फिर बाद में 10-15 हज़ार रेट ज़्यादा होता है। तो कोई ज़रूरत कि इतनी महंगी चीज़ ख़रीदने में। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि बैटरी जितनी जल्दी हो ख़रीद लें। और इसी तरह ऑक्साइड ने भी रेट बढ़ाया है, अलास्का ने भी बढ़ाया। अलास्का की जो बैटरी थी ये तो टिकटों पे सेल हो रही है, इसकी तो प्रोडक्शन इतनी कम है कि बैटरी मुकम्मल नहीं हो रही। किसी डीलर के पास इतनी ज़्यादा बैटरीज नहीं है, इसके पास मटेरियल भी है, टीम भी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, लेकिन इसकी सेल की ज़्यादा वजह यही है, इसकी सबसे ज़्यादा गारंटी है और इसके अंदर जो ग्रेफाइट लेड एसिड इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से बैटरी की जो चार्जिंग है वो भी बहुत फास्ट है। चार्जिंग के साथ साथ इसका जो बैकअप का मसला है वो बहुत ज़्यादा है। बैकअप इतना ज़्यादा है, आम बैटरी की निस्बत इसके 3 से 4 घंटे ज़्यादा बैकअप है। और ये डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लेती है, यानी कि जब बैटरी मुकम्मल चार्ज होती है, जब आप उस पर लोड डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना करंट डिस्चार्ज करती है, तो वो बहुत ज़्यादा बैकअप देती है। और ग्रेफाइट लेड एसिड की वजह से जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। आम बैटरीज हैं जो ओसाका, ऑक्साइड, AGS, फोनेक्स, इनके जो साइकिल्स की बात करें तो इनके अंदर जो साइकिल्स हैं वो 600 तक साइकिल है, 500 से 600 साइकिल।
और जो अलास्का के साइकिल्स हैं ये 1000 से भी प्लस साइकिल्स हैं। एक साइकिल का मतलब ये है कि एक दफ़ा बैटरी चार्ज होती है और दूसरी दफ़ा जो डिस्चार्ज होती है, एक दफ़ा फुल हुई और बैटरी लो हुई, एक साइकिल उसका ख़त्म हो चुका है। इसी तरह 1000 दफ़ा बैटरी चार्ज होगी, 1000 दफ़ा लो होगी तो बैटरी अपनी लाइफ मुकम्मल कर देगी। और इस देखें 400 साइकिल ज़्यादा है अलास्का के, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो जर्मन की टेक्नोलॉजी है, और इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत खूबसूरत है। बैटरीज की क्वालिटी की बहुत अच्छी है, इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है मार्केट में। तो हमें इसकी जो क्लेम की बात करें तो क्लेम भी बहुत कम आया है। बैटरी अगर 1000 सेल करेंगे तो उसमें से 2%, 100 सेल करेंगे तो उसमें भी 2% क्लेम लाजमी आएगा। लेकिन अलास्का का जो अगर क्लेम है, ये क्लेम है 0.5, मैक्सिमम 1%, 1% से ज़्यादा इसका क्लेम नहीं आता। दूसरी सूरत में अगर डीलर जो है बैटरी को मुकम्मल चार्ज करके देगा कस्टमर को, पहली चार्जिंग अगर मुकम्मल होगी तो बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा देगी और बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप बैटरी ख़रीदें, डीलर को कहें कि इसकी बैटरी की मुकम्मल चार्जिंग करें और तेज़ाब की जो ग्रेविटी है वो 1250 तक होनी चाहिए। अगर बैटरी 1250 तक ग्रेविटी पहली चार्ज नहीं करती तो वो बैटरी ऐसा ऐसा हार्ड हो जाती है और फिर वो बैकअप नहीं देती, उसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाती है, फिर वो क्लेम सेंटर में भी नहीं आती और वो बैकअप भी नहीं देती। कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान होता है जिसकी वजह से उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आपने पहली चार्जिंग भी ज़रूरी है वो मुकम्मल करवानी है। ये जो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये कोई नहीं बताएगा और इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो चीज़ें हैं ये फ्री में नहीं मिलती। और पानी जो तरीक़ाकार है ये भी लेवल चेक करते रहना है। जब पानी का लेवल कम होता है तो बैटरी के अंदर उतना लेवल मुकम्मल करना होता है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो बैटरी का जो पानी खुश्क हो जाएगा, और बैटरी जब पानी खुश्क हो जाता है तो उसकी प्लेटें टूट जाती हैं और फिर वो करंट पास नहीं होता, वो आपको फिर नई बैटरी लानी पड़ती है जिससे आपके पैसे फिर दोबारा लगेंगे और नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर बैटरी को इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।